हर हर महादेव। जय श्री शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 2। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपको उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनय गुणी, श्रद्धालु और भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रवण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा वह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप को इस प्रकार के विनम्र है क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगीन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फल, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दल और बेलपत्र से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर जल डालना चाहिए और उपवास करना चाहिए। इस माह में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकार पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस माह में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार रहकर व्रत करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदा परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया सभी पूजा मंत्र सिद्ध होने वाला है। इस मास में शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिवजी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष युक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह योग, कोटि होम और आयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होती है, अभीष्ट प्रदान करने वाली होती है। वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास नहीं करता है। यह मास मुझे इतना प्रिय है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतत, इस मास में जो व्रत धर्म करता है वह मुझे अति प्रिय है। ये पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार और बृहस्पति के दिन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत बताया गया है। हे मुनि, अब इन तिथियों में किए जाने वाले व्रत का श्रवण करने से श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रवण के शुक्ल पक्ष की तृतीय को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के लिए पूजा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को और भी कई नामों से जाना जाता है। इस दिन सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्थी तिथि को देवी
पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष दोनों नवमी तिथियों को ईश्वर के लिए अति महत्वपूर्ण बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्ष में दोनों एकादशियां तिथि को इस व्रत के कुछ और विशेषताएं मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि को गौरी और चतुर्थियों देवता गणपति हैं। पंचम के देवता नाग, षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि में देवता विश्वेश देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव है। चतुर्थी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। यह सब तिथियों में देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुने। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। इसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मास में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्थिनी नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रभु, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक, भाद्र में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिकेय में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का परित्याग नहीं किया जाता तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त हो जाता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संपेक्ष में कही है। मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों से मैं कहीं भी नहीं कह रहा हूँ। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए महत्वपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः हे सनंत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म का आचरण कीजिए। इसी प्रकार ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रवण व्रते उद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं पर श्रावण मास की कथा अध्याय 2 यहीं पे पूर्ण होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।